ये हमारा टॉपिक नंबर 15 है, जिसमें हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी जब प्लेन पे नॉन थ्री कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हों। तो अब सबसे पहले देखिए कि मिसाल के तौर पर ये मेरा एक प्लेन है। अगर ये प्लेन है और इस पे अगर मैं 3 कोई पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये 3 पॉइंट्स हैं जो नॉन कोलिनियर होना ज़रूरी है। ये सपोज ए पॉइंट है, इधर ये सपोज बी पॉइंट है और ये सी, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो इनकी इक्वेशन वैल्यू करनी पड़ेगी। देखिए प्लेन की इक्वेशन के लिए हमेशा आपको मैं बताता हूँ कि जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एक होती है नॉर्मल प्लेन की, नॉर्मल चाहिए, और एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। पॉइंट तो ये 3 मिले हुए ए बी सी आप देख रहे हैं, सब हमें नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल कैसे मिलेगा? बेसिकली मैं ए और सी को मिला देता हूँ, ए और सी को मिला दूंगा, ये सी सपोज ये, तो ये हमारा B1 डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, ए और सी को मिला दिया। इसी तरीके से मैं ए और बी को मिला दूंगा, तो ये मेरा B2 डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा। अब जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ये होगा, नॉर्मल एन, ये इसके पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसके पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी बेसिकली एन जो है वो परपेंडिकुलर है B1 के और एन जो है वो परपेंडिकुलर है B2 के। तो इसका मकसद ये हुआ कि एन हमेशा मिलेगा B1 क्रॉस B2 के एन मिल जाएगा। एम एन मालूम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, ए मिला हुआ है, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन की मदद से, इज इक्वल टू ए डॉट एन की मदद से। मिसाल के तौर पर हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसके ये पॉइंट्स मिले हुए हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 4 2 1, और दूसरा पॉइंट है 3 -2 -1, और तीसरा पॉइंट है 5 1 0। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एग्जामिनर खास तौर पर इसके डायरेक्शन वेक्टर भी दे सकता है। मिसाल के तौर पर एग्जामिनर आपको ये कह दे कि जो डायरेक्शन वेक्टर पॉइंट्स के हैं, पोजीशन वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर दे सकता है 2j प्लस के भी दे सकता है, और इसको दे सकता है 3i -2j माइनस के। ज़्यादातर एग्जामिनर इस फॉर्म में देते हैं, और ये दे सकता है 5i प्लस j। ये कह सकता है कि ये 3 पोजीशन वेक्टर्स हैं एक यानी पॉइंट्स के जो प्लेन पे लाई करते हैं या प्लेन से पास होता है। अब बताएं कि प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं मिसाल के तौर पर इन पॉइंट्स को, एक को ए ले लेता हूँ, एक को बी ले लेता हूँ अपने तौर पे। एक को सपोज मैंने ए ले लिया, हाँ सपोज ये जो पॉइंट है इसको मैं ए ले रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, सपोज इसको मैं ए ले रहा हूँ, ए पॉइंट है ये सपोज बी पॉइंट है, ये सपोज सी पॉइंट है। तो उसमें आपने देखा मैंने ए सी वैल्यू किया था, तो ए सी जो होगा, ए सी वो बेसिकली मेरा सपोज B1 वेक्टर है, ए सी वेक्टर जारी बात है ये होगा 5 -4 1 -2 और 0 -1, तो ये आ जाएगा 1 -1 और -1 के, ये ए सी। और इसी तरह फिर मैं सपोज ए बी वेक्टर मालूम कर रहा हूँ, तो ए बी वेक्टर आ जाएगा 3 -4 -2 -2 और -1 -1, तो 3 -4 आ जाएगा -1 -4 और -2 के, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 4 2। अब ये हमारा इस तरीके से वेक्टर्स आ गए, यानी B1 आ गया, B2 आ गया, B1 आ गया, B2 आ गया। इसके बाद हम लोग जो है अब देखेंगे कि B1 B2 मिल गया हमें, ये B1 ये AB है, B2 बेसिकली, इसको मैं B2 ले सकता हूँ, AB को, ये B2 ही है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, B2 है। तो जो n होगा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होगी, क्रॉस प्रोडक्ट मेरा आप लेक्चर्स देखें, बेसिक लेक्चर,
उसे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लेना सिखाया हुआ है। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट देखें, ये एन जो है, एन हमारा आ जाएगा ये एन एन आ जाएगा B1 क्रॉस B2 के। तो B1 है 1 क्रॉस B2 है 1 4 2। तो इसको जब मालूम करते हैं तो हमेशा माइनस जे वाले को माइनस दे देते हैं। ये जे का होगा, ये आई का, ये के का। जब मैं आई करूँगा तो इसको मैं बेसिकली 1 और 1 को छुपाऊँगा। आप देखें, मैं इसको पहले बिल्कुल इन दोनों को मैं छुपा लूँगा। ये सपोज है ही नहीं दोनों, ये दोनों नहीं है। तो जब ये पहले दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम साइन, ये होगा -2, ये मेरा आ जाएगा ये देखिए, ये सेम साइन -2, ये -2, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे -4 आए तो ये लिखूँगा +4। आप ये देखें, ये अपोजिट साइन के मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। अब ये आपका आई आ जाएगा इस तरफ। जे के लिए आपको ये जे के छुपाने पड़ेंगे, ये आपको छुपाने पड़ेंगे दोनों। ये छुपा ले तो 1:2 आता है 2, और 1:2 आता है 2। ये -1 तो ये हो जाएगा +1। इसमें ये माइनस साइन उन्होंने पहले ही लगाया हुआ है। माइनस साइन पहले ही हमने लगाया हुआ है इसमें। अब मेरा ये सी वेक्टर होगा तो मैं इसको छुपा लूँगा। ये -1 और 2 को छुपा लें तो ये 1:4 है, ये आ जाएगा 4, और 1:4 और ये -1 तो ये +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग छुपाते करेंगे, और -2 4 ये हो जाएगा 4, ये -3 और 5 के। अब हमारा डायरेक्शन वेक्टर आ गया 2 -3 5। जब डायरेक्शन वेक्टर आ गया 2 -3 5, तो यानी हमारा ये नॉर्मल आ गया वेक्टर 2 -3 5। देखिए नॉर्मल बिल्कुल आ गया हमारा। में नॉर्मल वेक्टर जो मिला हमारा, वो मिला 2 -3 5 के। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगी R.n = A.n के। तो R.n ये R.2 -3 5 बराबर एक कोई भी 3 पॉइंट से कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज मैं 5 1 0 ले लेता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ मैं। 5 1 0 पोजिशन वेक्टर ले लिया, डॉट ये 2 -3 5 के। तो अब ये हो जाएगा R = सॉरी, R = नहीं बल्कि R के साथ R के साथ डॉट लगेगा। R डॉट ये n है इधर, थोड़ी सी परेशानी हो रही है लिखने में ज़रूर, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली। R डॉट n की जगह आ जाएगा 2 -3 5 इस इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10 -3 + 0। तो ये R डॉट 2 -3 5 बराबर जाएगा 7 के। या मैं ये इक्वेशन लिख दूँ 2x
-3y प्लस 5z आ जाएगा 7 के। ये इक्वेशन द प्लेन है। आप तीनों पॉइंट्स इस पे देखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल चेक करके देखें, सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले तो मैंने ये 3 पॉइंट्स मिले हुए थे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था। ये देखें ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ए, ये बी और ये सी। इसके पोजीशन वेक्टर भी दे सकता है इस तरह। तो पहले मैंने ए सी वैल्यूम किया, B1 वेक्टर हो गया, ए सी का मकसद सी में से ए माइनस किया, ये ए सी आ गया। फिर ये ए बी मैंने वैल्यूम किया, ए बी आ गया ये। अब मैंने दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यूम की। क्रॉस प्रोडक्ट को वैल्यूम करने का यही है कि एक जो जिसका ले रहे हो उसको छुपाते जाओ, जो ऐसे आ रहे हैं, जिस तरह ऐसे आ रहे हैं तो उनका सेम साइन लो, इनका हमेशा अपोजिट साइन लो। यानी ये हमेशा सेम साइन वाले होते हैं, ये जो है ऐसे अगर आए तो ये सेम साइन, और ये होगा तो अपोजिट साइन लेंगे। और छुपाते आप करेंगे जिस तरह पहले सिखाया हुआ है आपको बेसिक में। तो ये हमारा डायरेक्ट, इसका नॉर्मल मिल गया 2 - 3 5। नॉर्मल वेक्टर मिलने के बाद r डॉट n इज इक्वल a डॉट n है, तो r डॉट 2 - 3 5 5 1 0 ये करें और ये इस तरीके से करें, ये डॉट प्रोडक्ट मैल्यूम करें। ये वेक्टर इक्वेशन है, ये वाली वेक्टर इक्वेशन है, ये वाली, और ये वाली जो है वो कार्टेशियन इक्वेशन है। तो हमारी आगे आप चेक कर सकते हैं, तीनों पॉइंट्स इस पे लाई करेंगे, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं।